आपको ऊपर स्क्रीन पर क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं उसे स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको बिल्कुल बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 19 है ये एनसीईआरटी में देखा जाए तो, और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल। वो ये कह रहा है शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। देखिए हो क्या रहा है, वो ये कह रहा है क्वेश्चन में, मैं आपके लिए पढ़ता हूं आराम आराम से। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज ए मैक्सिमम एरिया। क्या मतलब हुआ? मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन होंगे हमेशा उन क्वेश्चंस एक थ्योरम की तरह होंगे, और वो जो थ्योरम होगी वो यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह होगी कहीं ना कहीं। कैसे होगी? यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह है। वो ये कह रहा है शो दैट all the rectangles inscribed in a given fixed circle the square has maximum area। मतलब ये थोड़ी खांसी हो रही है सॉरी, कि सभी प्रकार के रेक्टेंगल्स जो कि फिक्स सर्कल में बनाए जा सकते हैं, सभी प्रकार के रेक्टेंगल जो फिक्स सर्कल में बनाए जाते हैं उसका रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम तभी होगा जब वो रेक्टेंगल ना होके स्क्वायर हो। कहानी पकड़ में आई? जब वो रेक्टेंगल ना होके क्या हो? स्क्वायर। देखो जरा, मैं आपको अब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में करके दिखाता हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्वाइट लेंथी है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैंने एक फिगर बनाई, दिस इज ए फिक्स सर्कल, उसमें मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूं। देखो डायरेक्ट आपके सामने करता हूं एक एक चीज। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, इसको नेम दे दी A B C D। अब मैंने क्या कहा था? सबसे पहला स्टेप है आपको गिवन को पकड़ना। 5 स्टेप फॉलो करूंगा। पहला स्टेप रिपीट करो अपने एंड पे। पहला स्टेप क्या बताया था? गिवन को पकड़ना। पहला स्टेप गिवन को पकड़ना। तो सबसे पहले अपना वर्किंग नोट बनाओ। यहां पे एक चीज गिवन होगी क्वेश्चन में, और कम से कम 2 चीजें प्रूव करनी होगी। ये मैं वैसे रफ स्केच बना के दिखा रहा हूं आपको। ये मैं इसलिए बना रहा हूं जिससे आपको पता लगे क्वेश्चन किस डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाला है। पहला स्टेप गिवन को पकड़ना। तो सबसे पहले तो गिवन ढूंढो, क्वेश्चन में गिवन क्या है। अब कई बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, गिवन क्या है, गिवन क्या है। मैं आपको इसके लिए भी टिप्स देता हूं, एक्सक्लूसिव टिप्स। जिसके आगे गिवन लिखा है वही गिवन है। क्वेश्चन में देख लो गिवन किसके आगे लिखा है, पीछे जाकर देख लो वीडियो में। गिवन लिखा था फिक्स सर्कल के आगे, तो गिवन है सर्कल। अच्छा जी, ये सर्कल लिख दिया। 2 चीजें प्रूव करनी है, पहचानो, सोचो 2 चीजें क्या प्रूव करनी है क्वेश्चन में, पीछे जाकर देखो। 2 चीजें प्रूव करनी थी क्वेश्चन में, एक तो था मैक्सिमम एरिया और एक था स्क्वायर। ठीक है, यही था ना। एक तो मैक्सिमम एरिया प्रूव करना है इस रेक्टेंगल का, और दूसरा स्क्वायर प्रूव करना है। ये 2 चीजें प्रूव करनी है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बोलूंगा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि उन चीजों को रिपीट करना अपने एंड पे, तो ही समझ में आएगा। हमेशा क्वेश्चन में गिवन को ढूंढा, टू प्रूफ को ढूंढा। हर एक क्वेश्चन में एक चीज गिवन होती है, 2 चीजें टू प्रूफ करनी होती है। रिपीट करिए, एक चीज गिवन होती है, कम से कम 2 चीजें पूछी जाती है। ओके जी, समझ में आ गया। अब स्टेप मैं फॉलो कराऊंगा। पहला स्टेप गिवन को पकड़ना। पहला स्टेप गिवन को पकड़ना। गिवन क्या है? सर्कल। सर्कल क्या देता है? रेडियस। यहां जी बोलिए, बोल के करिए। पहला स्टेप गिवन सर्कल। सर्कल क्या देता है? रेडियस। यानी सर्कल की रेडियस गिवन है, बना दो। ये सेंटर है, सेंटर टू सर्कमफ्रेंस, सेंटर टू सर्कमफ्रेंस। ये हो गया हमारा R, ये हो गया हमारा R। सर्कल की रेडियस गिवन है। ठीक है जी, अब क्या करें? पहला स्टेप गिवन को पकड़ना। गिवन क्या है? रेडियस। तो अब सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। करने का तरीका कई बच्चों को समझ में नहीं आता, स्टार्टिंग कैसे करें। अब गिवन को देखो, लेट R be given radius of fixed circle। देखिए, सबसे पहला स्टेप आप सामने वाले को ये बताइए, एग्जामिनर को ये बताइए कि आपने गिवन किसको लिया है, और उसी से हमेशा क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। गिवन क्या है? रेडियस। रेडियस गिवन है। पहला पड़ाव पार, केबीसी तरह है कुछ। पहला पड़ाव पार, दूसरा पड़ाव पार।
तो पहला स्टेप गिवन को पकड़ना, गिवन से स्टार्टिंग हुई। दूसरा स्टेप क्या बताया था? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दूसरा स्टेप क्या बताया था? गिवन का यूज करके रिलेशनशिप बनानी। इसका मतलब गिवन है आर, ये जो रेडियस है इसको यूज करके इस फिगर में देखो क्या रिलेशनशिप बन सकती है। तो वो ये बनेगी, इसको नाम दे दिया एक्स का, इसको नाम दे दिया वाई का। प्रैक्टिस तो आपको करनी है बट स्टेप बाय स्टेप करनी है, जिससे कि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद हो जाए, हमेशा के लिए। अच्छा जी, तो साफ नजर आ रहा है रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, पाइथागोरस लग सकती है। तो गिवन का यूज करके रिलेशनशिप जिसमें कैपिटल आर आए, जिसमें रेडियस आए, जिसमें सर्कल की रेडियस आए, जो गिवन है वो आए, तो रिलेशनशिप क्या बनी? देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस, आर प्लस आर 2r का होल स्क्वायर। तो रिलेशनशिप हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। ये हमारी रिलेशनशिप हो गई, इसमें हाईलाइटर लगा दिया। ठीक है जी, ये हमारी रिलेशनशिप हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। अब हमें नहीं पता, इसमें से हमें सपने नहीं आ रहे, इसमें से एक्स की वैल्यू निकलेगी, वाई की वैल्यू निकलेगी, किसकी वैल्यू निकालेगी, इसलिए हमेशा एक लाइन छोड़ के चलो यहां पे, जिससे कि एग्जाम में अगर हमारा कुछ गड़बड़ भी हो तो हम एक स्टेप छूटा हुआ होगा, हमारे पास स्पेस होगा, तो वहां पे हम कहानी को दोबारा से लिख पाएंगे। अब स्टूडेंट फिर से आकर फंस जाता है, सर अगला स्टेप क्या करें? मेन स्टार्टिंग ही है, स्टार्टिंग के 5 पड़ाव पार कर लिए, फिर तो क्वेश्चन होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा। तो दूसरा स्टेप गिवन के थ्रू रिलेशनशिप। तीसरा, टू प्रूव में जिसके आगे मैक्सिमम या मिनिमम लिखा है उसे पकड़ना। रिपीट करो, टू प्रूव में जिसके आगे मैक्सिमम या मिनिमम लिखा है उसे पकड़ो। टू प्रूव ये रहा, मैक्सिमम लिखा है एरिया के आगे, इसका मतलब एरिया आएगा सॉरी, एरिया आएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एक्स वाई, कैपिटल ए आ गया कहीं ना कहीं एक्स वाई। अब मेरी बात समझना, अगर मैं ऊपर से वैल्यू रखूंगा, सिंगल वाई की वैल्यू रखूंगा, तो आएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। सिंगल x की वैल्यू रखूंगा यहां से, तो ये वाई स्क्वायर इधर जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वो भी रूट में आएगा। तो एक एक्सक्लूसिव टिप्स मैं और दे रहा हूं, मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन में इन 3 से 4 चीजों से हमेशा बचना है। मैं देखो बच के दिखाऊंगा देर सवेर। प्रोडक्ट, क्वेश्चन, चेन और स्क्वायर, ये समझ लो। मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल से बचना है, क्वेश्चन टूल से बचना है, चेन रूल से बचना है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्क्वायर रूट से बचना है, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा क्वेश्चन को, कैलकुलेशन को बहुत ही टिपिकल में बनाएगा। देखिए कई बुक्स में, रजिस्टर में, सॉल्यूशंस में आप देखोगे ना, एक क्वेश्चन 4-4 पेज का कर रखा होगा। जो 4-4 पेज का क्वेश्चन कर रखा होगा वो मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में 1.5 पेज में, 1 पेज में कंप्लीट करवा दूंगा। इसलिए आपके हाथ के नोट्स, आपके हाथ की प्रैक्टिस ही आपके काम आने वाली है। हमेशा मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन में गांठ बांध दो ये बात, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन टूल, चेन रूल और स्क्वायर रूट से बचना है, क्योंकि ये क्वेश्चन को टिपिकल बनाते हैं, लेंथी बनाते हैं। स्क्वायर रूट देखो क्वेश्चन को टिपिकल बनाएगा, लेंथी बनाएगा, इसलिए इससे बचना है। तो क्या करें? एक्स और वाई की वैल्यू, स्क्वायर में अगर मैं यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल दूं, वो आती है 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बैठती है वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से। ठीक है जी, अगर मैं इसलिए जब भी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट में आ रहा होगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमेशा स्क्वायरिंग से करना, चाहे एनसीईआरटी वाला करे ना करे, कोई करे ना करे, हम उसी से करेंगे, इजीएस्ट मेथड, एक्सक्लूसिव टिप्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जैसे ये काम बना, ए स्क्वायर को हम नाम दे देंगे जेड का। इसके पीछे सिग्निफिकेंस ये है, अगर एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम आएगा तो एरिया भी अपने आप ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो ही जाएगा, बट ए स्क्वायर अड़ेगा तो उसके बदले का नाम लिख दिया जेड। एक्स स्क्वायर एज इट इज। 3 स्टेप हो चुके हैं, पहला गिवन को पकड़ा, गिवन के थ्रू रिलेशनशिप। तीसरा, जिसके आगे टू प्रूव में मैक्सिमम लिखा था उसको पकड़ा। चौथा स्टेप क्या बताया था? चौथा स्टेप पीछे वीडियोस में जा जाकर देख सकते हैं।
चौथा स्टेप बताया था जो गिवन है, जो रिलेशनशिप बनी है उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। कई बच्चे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, यहीं पे करना स्टार्ट कर देंगे डेरिवेटिव। बिल्कुल गलत। पहले जो गिवन है उस रिलेशनशिप में से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहां रखा। अब आपको यह पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा या कैपिटल R के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। यह आपको देखना है किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। इसको देखने का तरीका, मैंने पांचवा लास्ट बट नॉट लीस्ट, पांचवा स्टेप, जो चीज गिवन है सारा काम उसके अपोजिट में करोगे। गिवन क्या है? कैपिटल R। तो कैपिटल R के अपोजिट में क्या बचा? अपोजिट का मतलब जो उसके अलावा बचा। कैपिटल R के अलावा x है, x है, तो पूरा क्वेश्चन x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, x में ही कैलकुलेशन आएगी। उसका रीजन है जो गिवन होता है, ये तो गिवन है, गिवन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैसे कर दोगे? उसके अपोजिट में लोगे। और फिर एक बात और सोचो, जो डेरिवेटिव होता है वो क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं d बाई डी एक्स करूंगा एक्स स्क्वायर का, अगले स्टेप में 2x हो जाएगा। d बाई डी एक्स ऑफ 2x करा, अगले स्टेप में क्या हो गया? 2 हो गया। d बाई डी एक्स ऑफ फिर 2 करा, तो फिर क्या हो गया? 0। तो डेरिवेटिव क्या करता है? डेरिवेटिव से तोड़ते तोड़ते सिंपल फॉर्म में लाते लाते 0 पे ले आता है। कहीं ना कहीं डेरिवेटिव उसको कम करते जाता है। तो अगर मैं गिवन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो गिवन तो गायब हो जाएगा देर सवेर, जबकि वो चीज क्वेश्चन वाले ने, एग्जामिनर वाले ने दी है तो वही गायब हो जाएगी। तो हम आंसर किस के रिस्पेक्ट में या किस वेरिएबल में देंगे? इसलिए जो भी हम करते हैं डेरिवेटिव, जो गिवन होता है उसके अपोजिट में करते हैं सारी कैलकुलेशन। डेरिवेटिव उसके अपोजिट में करते हैं। अपोजिट का मतलब उसके अलावा जो बचा। तो कैपिटल R के अलावा बचा है x। एक एक्स स्क्वायर बाहर है, एक एक्स स्क्वायर अंदर है। अगर अंदर और बाहर दोनों जगह रहेगा तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल से बचने के लिए इस एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई। एक एक स्टेप का सिग्निफिकेंस है। 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4। तो फिर क्या किया अगले स्टेप में? dz बाई डी एक्स, dz बाई डी एक्स। क्योंकि मैं बताया था पांचवा स्टेप जो गिवन है उसके अपोजिट में डेरिवेटिव करना है हमेशा। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ x से मतलब है, बाकी सब कांस्टेंट है। सिर्फ इसको ध्यान में रखो। तो इसकी पावर आगे आएगी 2, आगे 8r स्क्वायर x, इसकी पावर आगे 4x क्यूब। फिर मैंने क्या बताया था? मैक्सिमम क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा क्या रखते हैं? 0। देयरफॉर dz बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। 0 करते ही माइनस के 4x क्यूब उधर चला गया राइट हैंड साइड में। 8r स्क्वायर x इक्वल टू 4x क्यूब। हुआ क्या? एक x से एक x कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल, कहीं ना कहीं x स्क्वायर आ गया 2r स्क्वायर। 2r स्क्वायर और x की वैल्यू कितनी आ गई? √2r। इस x की वैल्यू को अगर आप इस वैल्यू में पुट कर दोगे, ध्यान देखो यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर आएगा 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, वही 2r स्क्वायर आएगा। सॉल्व करके वाई आया √2r सॉल्व करने पे। तो इसका मतलब जितनी उसकी x की लेंथ है √2r, वही उसकी ब्रेड्थ की भी लेंथ है √2r। इसका मतलब ये क्या प्रूव हो गया? इसका मतलब ये प्रूव हो चुका है कि वो रेक्टेंगल ना हो के क्या है? स्क्वायर। रेक्टेंगल ना हो के क्या है? स्क्वायर। हर एक क्वेश्चन में दो चीजें प्रूव करनी होती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसे मैं रब करता हूं। देखिए इसका मतलब ये हो गया, यहां पे एक लाइन, देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर नॉट ए रेक्टेंगल। ठीक है जी, एक तो ये चीज प्रूव हो गई। हर एक क्वेश्चन में दो चीजें प्रूव करनी होती है, बताया था, स्क्वायर फिर मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम किस पे डिपेंड करता है? मैक्सिमम डिपेंड करता है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव यदि नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव यदि नेगेटिव आएगा तो मिनिमम। चलिए स्टार्ट करते हैं। d2z dx स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का करेंगे, बाकी सब कांस्टेंट। 8r स्क्वायर
-12x², ये आया। x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू ये रही 2r²। देखो ध्यान से देखो, x की वैल्यू ये रही x² 2r², डायरेक्ट यहाँ रख दो। 8r² -12 x² की वैल्यू 2r², ये हो गया -24 + 8 -16r²। कहीं ना कहीं d2z dx² जो आया -16r² आया, नेगेटिव आया तो <0, 0 से छोटा है, इस कारण से z क्या हो गया, मैक्सिमम। z आपने किसको माना था, z माना था एरिया के स्क्वायर को। अगर एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम है तो एरिया भी मैक्सिमम है, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम व्हेन x = y = √2r। √2r स्मॉल में लिखना है, स्मॉल में लिख दो, हमने कैपिटल में लिखा हुआ, कैपिटल में लिख दो। ठीक है जी, हैंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, मैक्सिमम की शॉर्ट फॉर्म में लिखा MAX व्हेन x = y = √2r। जब दोनों साइड अलग अलग ना होके एक ही तरीके की साइड है, एक ही लेंथ है और वो लेंथ है √2r, तो इसका मतलब वो रेक्टेंगल ना होके क्या है, स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन, नए नए वीडियोस टाइम टू टाइम पर ऑटोमेटिक, बिना किसी सर्च के, बिना किसी परेशानी के मिलते रहें।